Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is DNA. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. DNA, deoxyribonucleic acid. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड बताऊंगी. As the name indicates, it's a nucleic acid. DNA कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन. डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन से टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करता है. DNA is composed of two strands and has a shape of twisted ladder double helix. डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलके बनता है. ये दो स्ट्रैंड आपस में ट्विस्ट होके ट्विस्टेड लैडर का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं. DNA is a polymer made from monomers that is nucleotides. पॉलीमर का मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो कि मोनोमर्स से बना हो यानी रिपीटिंग यूनिट से बना हो उसे पॉलीमर कहते हैं. तो डीएनए एक पॉलीमर है जो मोनोमर्स दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना है. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोमर्स मोनोसेकेराइड्स होते हैं और वो फॉर्म करते हैं पॉलीसेकेराइड. इस तरह डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स होते हैं और वो मिलके पॉलीमर बनाते हैं यानी डीएनए. Each nucleotide consists of sugar deoxyribose phosphate group and one of the four nitrogenous bases that is cytosine, guanine, adenine and thymine. Nitrogenous bases are purine और pyrimidine. अब हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. तमाम न्यूक्लियोटाइड्स का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है यानी उसके अंदर शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज. ये एक पेंटोज शुगर है और इसको राइबोज कहते हैं. राइबोज में एक ऑक्सीजन ना हो तो उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं. तो हर न्यूक्लियोटाइड में एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, एक फॉस्फेट ग्रुप, phosphorus attached to 4 oxygen atoms, phosphate group होगा and one of the 4 nitrogenous bases. यानी ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस है इनमें से कोई एक होगी यानी साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड थाइमिन. ये नाइट्रोजनस बेसिस कार्बन और नाइट्रोजन से मिलके बनी होती हैं. इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है नाइट्रोजनस बेसिस को, प्यूरीन में और पायरिमिडीन में. प्यूरीन. Adenine and guanine have two ring structures, so they are purines. इन नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन और गुआनिन की दो रिंग्स होते हैं इसलिए इनको प्यूरिन्स कहते हैं. पायरिमिडीन. साइटोसिन एंड थाइमिन हैव वन रिंग स्ट्रक्चर, सो दे आर पायरिमिडीन्स. साइटोसिन और थाइमिन का वन रिंग स्ट्रक्चर होता है तो इन्हें पायरिमिडीन्स कहते हैं. DNA has two strands. Each strand is composed of repeating nucleotides. DNA के दो strands होते हैं. हर strand repeating nucleotides से मिलके बनता है. यानी nucleotides मतलब deoxyribose sugar, phosphate groups and one of the 4 nitrogenous bases. The two strands are held together by hydrogen bonding. दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह हेल्ड हुए होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये है कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच हो और उसकी एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ.
2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन और थायमीन के दरमियान और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान। तो इस तरह इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 2 स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े रहते हैं। Sugar and phosphate groups form the backbone of each strand, and in between strands nitrogenous bases are attached by weak hydrogen bonding. यानी एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेस है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा हर स्ट्रैंड में, और शुगर फॉस्फेट का एक बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, यानी शुगर और फॉस्फेट ग्रुप उसका मेन स्ट्रक्चर होंगे डीएनए स्ट्रैंड का, और इन स्ट्रैंड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान, जिसे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। डीएनए में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह यह भी है कि डीएनए की रेप्लिकेशन इजीली हो जाए ताकि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए। Each nucleotide on one strand of DNA has a complementary nucleotide on the other strand. Phosphodiester bond is also present in DNA. एक स्ट्रैंड का जो न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड उस न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी अगर उसमें एडेनिन है तो वो थायमीन से अटैच होगा, अगर उसमें साइटोसिन है तो वो ग्वानिन से अटैच होगा। डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ये बॉन्ड बनता है फॉस्फेट ग्रुप का 2 शुगर मॉलिक्यूल से, एक शुगर एक न्यूक्लियोटाइड का, दूसरे शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड का। तो डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। Replication. The copying of exact DNA during cell division is called replication. डीएनए अपना एक रेप्लिका बनाता है जो कि सेल डिवीजन के दौरान जिसकी जरूरत होती है, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन. Formation of messenger RNA from DNA is called transcription. यानी मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसलेशन. Synthesis of protein according to the instruction present in DNA is called translation. प्रोटीन का बनना जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से प्रोटीन के बनने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. इनमें क्या डिफरेंस है? दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं। DNA is composed of 2 strands while RNA is a single stranded structure. DNA 2 strands से मिलके बनता है जो twisted together to form a twisted ladder like structure, लेकिन RNA single strand structure होता है। DNA contains deoxyribose sugar while RNA contains ribose sugar. राइबोस शुगर जो कि पेंटोस शुगर है, अगर उसमें एक ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो उसे डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होती है, और अगर एक ऑक्सीजन ना हटाया जाए तो राइबोस शुगर है जो आरएनए में होती है। डीएनए कंटेन्स नाइट्रोजनस बेस थायमीन while आरएनए कंटेन्स यूरेसिल. जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनमें से थायमीन डीएनए में प्रेजेंट होती हैं एक, और आरएनए में थायमीन की जगह पे यूरेसिल होती है।
In this way, information in DNA is passed from one generation to another generation. इस तरह डीएनए की इंफॉर्मेशन वन जनरेशन से अनदर जनरेशन पास होती है. Friends, if you have any question, you can ask me on comments. I can help you. Thanks.